हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू D4 ट्यूटोरियल। पाकिस्तान एयरफोर्स में रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की जॉब्स आई हैं, तो इन जॉब्स की तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि सिलेबस क्या है, कहां से आपने तैयारी करनी है, एलिजिबिलिटी क्या है और मज़ीद डिटेल जो कि आपको अप्लाई करने के लिए दरकार है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो IT ब्रांच के जो सिलेबस है उसमें से आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, डेटाबेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा वेयर हाउस के, डेटा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, वेब डिज़ाइन, अरिथमेटिक्स सीरीज टेस्ट और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये वो सिलेबस है जो कि IT ब्रांच के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो आपने यहाँ से ज़रूर तैयारी करनी है सिलेबस की। अब बात ये आ गई कि इस सिलेबस की तैयारी आपने कहाँ से करनी है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें तो अगर हम गूगल पे लिखकर सर्च करें कि MCQs ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर एयरफोर्स, तो अगर आप ये लिखकर सर्च करते हैं तो आपको जो टॉप रिजल्ट मिलता है वो टॉप रिजल्ट पे आपको T4tutorials.com के MCQs मिलते हैं। तो आपने इस T4tutorials.com से ज़रूर तैयारी करनी है। इसी तरीके से आप देखें, अगर आप गूगल पर सर्च करें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग MCQs, अब ये भी IT ब्रांच का ये जो टेस्ट है इसके लिए इसके सिलेबस में है। यहाँ पर देखें ना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ओके, तो ये भी अगर गूगल पर आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको जो पहला टॉप रिजल्ट मिलेगा वो T4tutorials.com का ही मिलेगा। यही वो वजह है कि जब भी टेस्ट आता है तो अमूमन जो MCQs होते हैं वो T4tutorials.com के MCQs से मैच कर रहे होते हैं, क्योंकि जो T4tutorials.com के MCQs हैं वो गूगल पर हाईली रैंक्ड है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से जहाँ से भी MCQs के टेस्ट तैयार किए जाते हैं उनमें T4tutorials.com से लिए जाने वाले MCQs की तादाद अमूमन ज़्यादा होती है। तो इन MCQs को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। अब इसी तरीके से ऊप की अगर हम बात करें तो अगर आप सर्च करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग सॉल्व्ड MCQs तो T4tutorials.com आपको पहले नंबर पर मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के क्यूज के MCQs को सर्च करते हैं तो भी आपको T4tutorials.com बिल्कुल टॉप रिजल्ट्स भी मिलेगा। आप सर्च करते हैं MCQs ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम फॉर जॉब्स टेस्ट तो भी T4tutorials.com आपको सरे फहरिस्त मिलेगा। ये सारा दिखाने का मकसद ये है ताकि आप कायल हो जाएं कि आपने T4tutorials.com से क्यों MCQs की तैयारी करनी है, क्योंकि ये हाईली रैंक दुनिया भर में मानी जाने वाली MCQs हैं, तो इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि अमूमन जो MCQs आते हैं टेस्ट में प्रीवियस पेपर्स को अगर आप देखें तो ज़्यादातर MCQs हैं जो T4tutorials.com से मैच करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर आप देखें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स MCQs लिखकर सर्च करें T4tutorials.com आपको सरे फहरिस्त मिलेगा। आप DLD के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर्च करें T4tutorials.com आपको गूगल के पहले नंबर पर दिखाई देगा। तो यही वो वजह है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप MCQs की तैयारी बुक से करें, लेकिन साथ ही साथ T4tutorials.com से भी करें, क्योंकि जब टेस्ट बनाए जाते हैं तो टेस्ट बनाए जाने में ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि गूगल पर जो हाईली रैंक साइट्स होती हैं वहाँ से अमूमन चांसेस होते हैं कि MCQs उठाए जा सकते हैं, तो आपने इनकी तैयारी ज़रूर करनी है। बाकी इन तमाम का जो लिंक है सिलेबस से रिलेटेड MCQs का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर जाइएगा और इस तमाम सिलेबस की जो MCQs हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इस जॉब के लिए आपने तैयारी कहाँ से करनी है, तो जो बहुत सी बुक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। डोगर ब्रदर्स की बुक है PF GD पायलट एंड बहुत सी और भी जॉब्स हैं। इन तमाम के लिए अगर आप बुक ले लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है, तो आपने डोगर्स ब्रदर की ये बुक ले लेनी है। और भी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन ये अगर PF की जॉब के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्राइटेरिया क्या होगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अगर अप्लाई करना है तो आपने joinpf.government.pk पर जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपका एकेडमिक टेस्ट भी होगा। और बाकी ये जो सिलेबस है ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये एयरफोर्स के जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनका इकट्ठा सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको इस जॉब का जिसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है मैंने आपको पहले से बता दिया कि आपका सिलेबस क्या होगा। इसके अलावा जो आपका
इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा वो INS सेंटर में होगा। और ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जिनको ऐसे कैंडिडेट जिनका रिटन टेस्ट भी पास हो जाएगा और जिनका मेडिकल और इंटरव्यू स्टार्टिंग मेडिकल और इंटरव्यू भी पास हो जाएगा, उनको ISSB के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा ISSB के पास, वो आपका कोहाट, गुजरांवाला, मलीर या फिर क्वेटा में लिया जाएगा। फिर आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एट CMB लाहौर में, और फिर आपका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। और ये सिर्फ उनके लिए लिया जाएगा जो GDP के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो GDP के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं उनका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के पास आपका इंटरव्यू होगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जो CSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप CSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आप अब जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट निकाला है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको देखें, यहाँ पर अगर CSC मेंशन है तो इसका मतलब है कि आपकी जो जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो CSC कैंडिडेट हैं आप। इसके अलावा जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी वो एयर हेडक्वार्टर्स में होगी। और इस सारे प्रोसेस में उन लोगों के लिए भी कुछ हिदायत हैं कि जो लोग अभी फर्स्ट ईयर तो पास कर चुके हैं लेकिन अभी सेकंड ईयर का उनका रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट अवेटिंग है, तो उनके बारे में क्या है कि अगर आप FSC पार्ट 2 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपका जो पार्ट 1 है उसमें 65% मार्क्स होने चाहिए। आपका जो पार्ट 1 है यानी कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपके अगर 65% मार्क्स हैं और अगर अभी तक आपका FSC सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरीके से A लेवल वाले लोग भी एलिजिबल हैं। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है, आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।